हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं भारतीय संविधान के स्रोत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को लिखने में हमने बहुत सारे देशों के संविधानों के जो नियम व उपबंध या आदर्श लिए हैं वो अपने संविधान में शामिल किए हैं। यानी दोस्तों, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें जो उनको अच्छी चीज़ें लगीं, अच्छी बातें लगीं, उनने उन सभी बातों को हमारे संविधान में समाहित किया। तो दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। देखिए हमने क्या लिखा, भारतीय संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान था उस ब्रिटेन के संविधान ने हमारे संविधान का कलेवर के तौर पर काम किया। यानी कि दोस्तों, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या आदर्श लिए हैं, तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, ठीक है। और संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा एकल नागरिकता मतलब क्या है कि भारत के सभी नागरिकों को केवल एक नागरिकता मिलती है, यानी कि वह भारतीय हैं। उनको कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि आप उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं। यानी कि नागरिकता मिलेगी आपको पूरी राष्ट्र की, यानी भारत की एक नागरिकता मिलेगी। और यदि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे देश की नागरिकता लेना चाह रहा है भारत के अलावा, तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको किसी दूसरी देश की नागरिकता लेनी, मान लीजिए अमेरिका की लेनी है, तो आपको पहले भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, जब आपको अमेरिका की मिलेगी। यानी कि दोस्तों, आप केवल एकल नागरिकता आपको मिलेगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। ये हमने कहाँ से लिया, एकल नागरिकता प्रावधान कहाँ से लिया हमने, ये हमने प्रावधान लिया है ब्रिटेन से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका। तो अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका। यानी कि दोस्तों, आपको पता होगा कि वर्तमान समय में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, 6, ठीक है। हमारे जो मूल संविधान था उसमें हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने बचे हैं, तो वर्तमान समय में तुम्हारे 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए हमने अमेरिका से, ये आपको बात ध्यान रखना। यदि बात कर लेते हैं कि अब और क्या लिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, वह शक्तियाँ। तो हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा और उसकी शक्तियां क्या क्या है, हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा, ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये भी हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी सभी कहां से लिया, अमेरिका से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रूस। यानी कि दोस्तों रूस से हमने क्या लिया है, तो रूस से लिया हमने मौलिक कर्तव्य। क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। तो आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया, रूस। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में कितनी, हमारे वर्तमान समय में 11, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य एक्चुअली संविधान में इनका पहले कोई उल्लेख नहीं था, ये बाद में संशोधन होते हुए इनको रखा गया है संविधान में, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य, आपको ध्यान रखना। और आपको सभी मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हमारे, 11। और मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 वर्तमान समय, आपको ध्यान रखना। तो मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया, रूस के संविधान से लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये लिया आयरलैंड से, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राष्ट्रपति के निर्वाचन, ये भी कहाँ से लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 52 की तहत क्या है कि हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक्चुअली कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रक्रिया द्वारा, एकल संकरणीय पद्धति द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। और यदि बात कर लें कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कैसे होगा, तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कैसे होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। ये आपको सही बात ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से एक्चुअली क्या लिया हमने, देखिएगा यहाँ पर। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की मतलब इसमें जो हमारा संविधान बना तो उसमें एक बात भी रखी गई कि संविधान को आप संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय जो परिस्थितियां थी उन्होंने उस आधार पर उसको लिख दिया था। लेकिन यदि अभी हम चाहें तो संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, यानी कि ठीक है। तो उसमें संविधान संशोधन के लिए पूरी प्रक्रिया होती है कि कैसे संशोधन होना है। पहले लोकसभा में उसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में पारित किया जाता है। जब ये वगैरह पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद हमने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया अलग होती है, संविधान संशोधन कैसे करना। लेकिन हम भारतीय संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी जो भारत की संविधान का अंग है, जैसे कि भारतीय प्रस्तावना, तो इसमें भी हमने संशोधन किया है। इसमें हमने 3 शब्द जोड़े हैं, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो 3 शब्द इसमें हमने जोड़े हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कौन कौन से शब्द जोड़े हैं, तो उसमें हमने पहला अखंडता शब्द जोड़ा, समाजवादी जोड़ा और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। किसमें, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया गया। यानी कि दोस्तों हम भारतीय संविधान में को संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये संशोधन की प्रक्रिया एक्चुअली हमने किस देश से ली है, ठीक है। तो हमने बहुत विभिन्न देशों के हमने जब संविधान को पढ़ा तो वहाँ पर जो चीज़ हमको अच्छी लगी उन सभी चीज़ों को हमने
अपनी भारतीय संविधान में समाहित किया। ये आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यदि बात कर लेते हैं कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था, ठीक। कनाडा से क्या लिया हमने, संघात्मक व्यवस्था। तो पहली बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक है या संघात्मक। तो दोस्तों बता दें कि भारतीय संविधान तुम्हारा संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, ठीक है। तो दोनों, भारतीय संविधान क्या संघात्मक भी है और एकात्मक दोनों है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली हमने, तो कनाडा देश से हमने संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल का पद भी वहीं से लिया है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया, कनाडा, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। कहने का मतलब ये है कि केंद्र को अपने जो संविधान में ज़्यादा पावरफुल बताया गया एज कम्पेयर टू राज्य, ठीक है। राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बताया गया, आपको ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली, कनाडा, और राज्यपाल का पद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी कहाँ से लिया हमने, कनाडा। अब बात कर लेते हैं फ्रांस, तो बात कर लेते हैं फ्रांस से क्या लिया है, तो फ्रांस से दोस्तों हमने गणतंत्र लिया। गणतंत्र मतलब क्या दोस्तों, गणतंत्र का मतलब ये है कि राष्ट्र का कोई एक संवैधानिक मुखिया होगा, जैसे कि भारत देश का जो राष्ट्र का जो संवैधानिक, चलिएगा आगे देखिएगा, ठीक है। तो आगे हमने बता दिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और केंद्र राज्य संबंध क्या रहेंगे, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध क्या रहेंगे, हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से सभी चीज़ें ली, आपको ध्यान रखना है। यदि बात कर लेते हैं कि जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, हमने जापान से लिया। अब आगे बात कर लेते हैं कि जर्मनी, तो जर्मनी देश से हमने क्या लिया, तो आपात उपबंध क्या लिया, आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया, जर्मनी। यदि बात कर लेते हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था जो, उससे हमने 250 एक्ट, यानी कि 395 अनुच्छेदों में से 250 एक्ट हमने ज्यों कहते हैं उतार लिए गए हैं, ठीक है, अपने संविधान में, ठीक है। तो जो हमारे एक्ट 250 एक्ट ज्यों कहते हैं हमारे भारतीय संविधान में थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करते हुए उसमें हम हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए। तो आपको ध्यान रखना है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, ठीक है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके हमने 250 एक्ट ज्यों कहते हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए अपने भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो भारतीय संविधान के स्रोत इनको आप एक बार रीड कीजिए, ठीक है, दोबारा इनको पढ़ लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल DR क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको आगे चल के मिलते रहेंगे।